स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं जिनको हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे और भी मेरे मन के विचार जो हैं आप तक पहुंच सकें। आज हम करवा चौथ के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे अपने विचार। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ता है। करवा चौथ का व्रत, वैसे गणेश चतुर्थी का बहुत से लोग 12 महीने रहते हैं। इसका व्रत पूरे शिव परिवार का व्रत होता है, क्योंकि जहाँ गणेश जी रहते हैं वहाँ माता गौरी भी रहती हैं। जहाँ माता गौरी रहेंगी वहाँ कार्तिकेय और महादेव रहेंगे ही, फिर नंदी और सबकी सवारी भी रहेगी। वर्ष के 12 महीने में से 3 गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। पहला भाद्रपद की गणेश चतुर्थी, दूसरा कार्तिक में करवा चौथ की चतुर्थी, तीसरा माघ की गणेश चतुर्थी, जिसमें अधिकांशतः पूरे भारत के लोग व्रत रहते हैं, विशेषकर जिनको पुत्र रहता है। हमने एक और वीडियो डाला है, तिथियों का प्रभाव मन पर। तिथियों के व्रत से हमारे मन पर विशेष असर पड़ता है। मन के स्वामी चंद्रमा हैं, और यदि मन खुश रहेगा तो करवा चौथ भी चतुर्थी को पड़ रहा है, इसलिए ये सुहागिन स्त्रियां ज्यादातर रहती हैं। तो जिनका मन पे असर पड़ेगा, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो उसकी मैरिज लाइफ भी सक्सेस रहेगी और अच्छी रहेगी। इस तरह से करवा चौथ भी उसी से रिलेटेड है। करवा चौथ जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, इस दिन सारी स्त्रियां सुबह भोर में 4 बजे सरगी खाकर व्रत रहती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रहकर प्रदोष काल में शिव परिवार के साथ करवा माता की फोटो लगाकर सारे श्रृंगार के सामान के साथ पूजा की जाती है। समूह में भी स्त्रियां इकट्ठी होकर इसकी पूजा करती हैं और अकेले भी कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्या भी रह सकती है, मनचाहा वर मिलने के लिए। इस दिन पूरे 16 श्रृंगार के साथ नया वस्त्र पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास शादी का जोड़ा भी है तो उसको भी आप पहन सकते हैं। करवा माता की फोटो सामने गेहूं के ऊपर रखकर, थोड़े गेहूं के ऊपर आप शंकर पार्वती जी को गाय के गोबर से निर्मित करके स्थापित कर सकते हैं। बीच में सुपारी के ऊपर मौली को लपेटकर गणेश जी को भी स्थापित कर सकते हैं, या तो आप शिव परिवार की फोटो भी रख सकते हैं। करवा के ऊपर चावल ढक्कन में रखकर और ऊपर नारियल या फल रख सकते हैं। एक दीपक जला के, थोड़े से गेहूं नीचे रख के उसके ऊपर दीपक जला के रख लीजिए। आप जो है एक जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को और महादेव जी को, और मिष्ठान के साथ नाना परिमल द्रव्याणी भी चढ़ा सकते हैं, और श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। और बगल में अपने बड़े जो भी सास हैं या घर की जो भी बड़ी बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक वस्त्र, साड़ी और उसके ऊपर श्रृंगार का सारा सामान, मीठा कुछ रख सकते हैं, और एक अपने लिए मीठा रख सकते हैं, या आप अपने घर का भी जो बनाया हुआ है, जो कितने लोग मीठी पकौड़ी बनाते हैं, कितने लोग मीठी रोटी बनाते हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। बगल में आप एक गिलास में गेहूं भर कर रख दीजिए, उसमें पैसा आप डाल दीजिए जो आप किसी को दान दे सकें। हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर आप करवा माता की कथा सुनिए, जिसको आप स्थापित गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। फिर 13 दाने लेकर गणेश जी की कथा सुनिए, उनको भी आप वहीं छोड़ दीजिए। इस तरह से आपकी करवा माता की पूजा संपन्न हुई, और सायंकाल को चंद्रोदय होने के बाद आप अर्घ्य देकर पान, सुपारी, पुष्प, मिष्ठान, फल, रोरी, चंदन चढ़ाकर चलनी में चाँद को देखकर पति की पूजा करके तिलक, आरती, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपना व्रत खोलिए। घर का साफ शुद्ध भोजन करिए, मीठा कुछ अवश्य बनाइए। इस तरह से व्रत का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। माता गौरी के आशीर्वाद से आप सुहागिन रहने के साथ साथ पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति की मालकिन बनिए। मन से प्रसन्नचित और शरीर से स्वस्थ रहिए। माता पार्वती भी इस व्रत को अपने भोले बाबा के लिए, अपने शिव परिवार के लिए किया था। एक बार दैत्यों ने देवताओं को पराजित करके देवलोक से निष्कासित कर दिया। देवताओं की पत्नियां बहुत दुखी थीं और
वो ब्रह्मा जी के पास जाकर बोली कि हम बहुत परेशान और बहुत दुखी हैं, क्योंकि दैत्यों ने हम सबको स्वर्गलोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी बोले कि दैत्य तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं और देवता लोग कुछ नहीं करते। इस पर देवताओं की पत्नियों ने बोली कि आप हमें बताइए, हम सब मिलकर जो भी है तपस्या या जो कुछ भी करना है हम करेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि आप कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को उस व्रत को आप रखिए। इस तरह सारी देवताओं की पत्नियों ने कार्तिक मास की चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और सारे देवता स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी श्रद्धा भाव से चतुर्थी व्रत को करेगा, करवा चौथ को करेगा, तो सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे और आप सुखी, प्रसन्नचित और स्वस्थ रहेंगे।